सुपौल का रहने वाला मंजीत कुमार एक लड़की के घर पर जाता था बचपन में। लड़की का नाम है प्रतिभा और लड़की दिव्यांग थी। सुपौल का मंजीत उसके घर जाता था और उसके बाद उस दिव्यांग लड़की को मालूम पड़ा कि मंजीत हमसे प्यार करने लगा है। जब प्रतिभा यानी कि उस दिव्यांग लड़की के पिता को यह मालूम पड़ा कि मंजीत नाम का लड़का उसकी बेटी से प्यार करता है, तब उसको भी लगा कि इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। मंजीत की शादी 2021 में प्रतिभा नाम की लड़की से करा दी जाती है और शादी के एवज में प्रतिभा के घर वाले 5 लाख रुपया कैश, 3 ग्राम सोना, 16 ग्राम चांदी देते हैं और गांव का एक बीघा का प्लॉट देते हैं। मंजीत के घर वाले वो सारा सामान ले लेते हैं और शादी के 6 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के 6 महीने के बाद मंजीत कहता है कि उसको दहेज में 2 लाख रुपया और एक बुलेट गाड़ी चाहिए। अब 2 लाख रुपए कैश और बुलेट गाड़ी का नाम सुनकर प्रतिभा हक्का बक्का रह जाती है। वो अपने घर वालों को बताती है कि मंजीत का डिमांड है कि उसको 2 लाख रुपए कैश और एक बुलेट गाड़ी दिया जाए। अब जब उसको 2 लाख रुपए कैश और बुलेट गाड़ी नहीं मिलता है, क्योंकि प्रतिभा के घर वाले देने की कैपेसिटी में नहीं थे, तब वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू करता है। हर 10 दिन पर मारपीट होती है। कई बार प्रतिभा अपने पिताजी को बुलाकर वापस अपने घर लौट जाती है, लेकिन मंजीत के सर पर 2 लाख रुपए और बुलेट का ऐसा भूत सवार था कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसके बाद प्रतिभा जब एक बार कहने पर नहीं मानती है, तो 4 जून को मंजीत उसको घर से निकाल देता है। घर से निकालने के बाद प्रतिभा अपने पिताजी को फोन करती है, वापस अपने मायके जाती है और 6 जून को मालूम पड़ता है कि मंजीत ने किसी और लड़की से शादी कर ली है। मतलब कि पहली पत्नी के मायके जाने के 48 घंटे के भीतर मंजीत किसी और लड़की से शादी कर लेता है। और उसके बाद जब उससे पूछताछ होती है, जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसे क्यों किया, तब मंजीत कहता है कि ये दिव्यांग है, कुछ भी करने के लायक नहीं थी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद मंजीत कहता है, हम इन दोनों के साथ एक ही घर में रहने को तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और अपने दूसरी शादी का तर्क मंजीत कुछ इस प्रकार से देता है कि ये लड़की कुछ भी करने में असमर्थ थी, घर का भी कोई काम ही नहीं कर पाती थी और मजबूरी में हमको अब दूसरी शादी करनी पड़ गई। थाने में मामला जाता है। जब थाने में मामला जाता है तो थानेदार साहब कहते हैं कि हम इसकी जांच पड़ताल करवाएंगे, पता करेंगे कि आखिर असलियत क्या है और उसके बाद कोई फैसला लेंगे। मंजीत के पिताजी का कहना है कि जब हमको मालूम पड़ा था कि हमारी बेटी से ये प्यार करता है, तब उस लड़का को हम ही पढ़ाए लिखाए। 5वीं क्लास में उस वक्त वो था, हम उसको 10वीं पास कराए, मेरे ही पैसा से सब कुछ कर रहा था वो। और 2021 में हम अपनी दिव्यांग बेटी का शादी उससे कर दिए। उस वक्त हम उसको 5 लाख रुपया कैश दिए थे, 3 ग्राम सोना दिए थे, 16 ग्राम चांदी दिए थे, 1 बीघा का एक प्लॉट दिए थे। लेकिन मंजीत शादी के 6 महीने बाद ही नाटक करना शुरू करता है, पत्नी को मारता पीटता है, 2 लाख रुपए कैश और बुलेट का डिमांड करता है। नहीं देने पर कहता है कि तुमको भगा देंगे। और देखिए 2 साल के बाद उसने शादी कर ली है और 2 साल के बाद जब उसको अपनी पहली पत्नी को भगाता है, तो महज 48 घंटे के भीतर शादी कर लेना यह दर्शाता है कि उसके दिमाग में पहले से ही फिट था कि उसको शादी करनी है। बाकी पुलिस वाले इस बात की जांच कर रहे हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो ये कह रहे हैं कि हम पहले पड़ताल करेंगे और अगर हमारे पड़ताल में कुछ भी इधर उधर सामने आता है तब हम एक्शन भी लेंगे। समाज हमारा किस ओर जा रहा है देख लीजिए। शादी किया गया पसंद से, लव मैरिज कहा जाता है, जो करता है वो जिंदगी भर साथ निभाता है। लेकिन लव मैरिज करने के बाद भी पत्नी को भगा दिया, 48 घंटे के भीतर नई दुल्हन घर पे ले आया और अब कह रहा है कि हमको दोनों के साथ एक ही घर में रहना है। भगवान भला करे मंजीत का, मंजीत के साथ साथ प्रतिभा का, प्रतिभा के साथ साथ इस समाज का जो ऐसा सोचने लगा है। धन्यवाद।